हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आशा करे समस्ते बहुत भल थे। आज वीडियो आम प्रिएम्बल पार्ट और स्केड्यूल जो सब एमसीक्यू गुड़ाक रही जाता से एमसीक्यू विषय आम आलोचना करवा। तो प्लीज वीडियो को निहाती देखु। 26th क्वेश्चन जो अच्छी आपणकर ताहा रही लिबरालिज्म इज ए सिंबल ऑफ। तो उदारवाद कहार प्रतीक अटे। ऑप्शन ए देखिए आपणकर लिबरालाइजेशन, बी रे रही नेचर एंड बिहेवियर, सी रे रही फ्रीडम ऑफ सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट एवं डी रे रही आपणकर रिलीजियस कन्वर्टेजिम। तो यार आंसर टी है ऑप्शन सी। तो फ्रीडम ऑफ सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट यह है कौन आपणकर लिबरालिज्म गोटे गोटे संकेत अटंती। 27th क्वेश्चन रहा आपणकर Which of the following language were added in 8th schedule later? तो 8th schedule रे लेटर परे केबे क्यों चारोटी लैंग्वेज आपणकर ऐड होइथिला। ऑप्शन ए रे देछि इंग्लिश, सिंधी, मराठी, संस्कृत। बी रे रहिछि आपणकर संस्कृत, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी एवं सी रे देछि सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली एवं डी रे देछि लास्ट ऑप्शन रे देछि आपणकर मराठी, ओडिया, कोंकणी, नेपाली। तो यार आंसर टी है ऑप्शन सी। तो सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली यही चारोटी लैंग्वेज 8th स्केड्यूल लेटर बा परे ता भितरे ऐड करा जायथिला। तो 2003 रे 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अनुसार यहाको ऐड करा जायथिला। 28th क्वेश्चन देखंतु हु प्रपोज्ड द प्रिएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सीधा साल कहुए जे प्रिएम्बल को किए प्रपोज करते। क्लियर। तो यार ऑप्शन रही आपणकर ऑप्शन ए रे जवाहरलाल नेहरू, बी रे रही बी आर आंबेडकर, सी रे रही आपणकर बी एन राव एवं डी रही आपणकर महात्मा गांधी। तो यार आंसर टी कौन है? तो यार आंसर टी है आपणकर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। तो जवाहरलाल नेहरू कौन करथिले? प्रिएम्बल को से प्रपोज करथिले। अर्थात तांकर प्रस्ताव रे ही कौन होइतिला प्रिएम्बल आपणकर जो कॉन्स्टिट्यूशन रही तहिरे ताको ऐड करा जायथिला। 29th क्वेश्चन देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट मेंशन्ड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एमानक मध्यरु क्यों लैंग्वेज जहा कि 8th शेड्यूल रे आपणकर मेंशन करा जाय नाही। तो ऑप्शन ए रही संस्कृत, बी रही सिंधी, सी रे रही इंग्लिश एवं डी रही आपणकर नेपाली। तो यार आंसर टी है आपणकर ऑप्शन सी। तो इंग्लिश भाषाटी को इंग्राजी भाषाटी को आपणकर 8th शेड्यूल रे को मेंशन करा जाय नाही। क्लियर। 30th क्वेश्चन देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंग्वेज इन इंडिया। तो एमानक मध्यरु केउटी जहा कि भारतर गोटे लैंग्वेज नुह, गोटे भाषा नुह। ऑप्शन ए रही सिंधी, बी रे रही सिख, सी रे रही कन्नड़ा एवं डी रे रही आपणकर कोंकणी। तो यार आंसर टी है ऑप्शन बी। तो सिख गोटे लैंग्वेज नुहे, यह कौन अटे? गोटे रिलीजन अटे, यह गोटे रिलीजन अटे। क्लियर। बाकी रहीगला सिंधी, कोंकणी, कन्नड़ा ये सब गोटे कौन कौन गोटे लैंग्वेज। 31st क्वेश्चन टू देखंतु 31st। तो which one of the following schedules of the Indian Constitution lists the name of states and specifies their territories। देखो तो एटारे कौन कही जे क्यों स्केड्यूल रे आपणकर स्टेट रही अछि एवं यूनियन टेरिटरीज गुड़ाक रही अछि, तांकर टेरिटरीज गुड़ाक रही अछि। तो ऑप्शन ए रही आपणकर फर्स्ट शेड्यूल, बी रही आपणकर सेकंड शेड्यूल, डी रही आपणकर सी रही आपणकर थर्ड शेड्यूल एवं डी रे रही आपणकर 4th शेड्यूल। तो यार आंसर है आपणकर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। तो फर्स्ट शेड्यूल रे कौन जाइछि आपणकर स्टेट एवं यूनियन टेरिटरी विषय ताहाको विषय रे उल्लेख करा जाइछि। तो 32nd क्वेश्चन देखंतु द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो भारतीय संविधान रे भारत को किपरि भाव में डिक्लेयर करा जाइछि, किपरि भाव में ताहाको उल्लेख करा जाइछि, काहाको? भारत को। सॉरी एक्सेप्ट रही। तो एक्सेप्ट काहा छड़ा बा काहा व्यतीत भारत को कौन करा जाइछि डिक्लेयर करा जाइछि। तो ऑप्शन ए रही आपनकर कम्युनिस्ट,
बी रही आपणकर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सी रही आपणकर सोशलिस्ट और डी रही आपणकर सेकुलर। तो यार आंसर टी हेबो आपणकर ऑप्शन ए। तो भारत को गोटे कम्युनिस्ट बोली डिक्लेयर करा जाय नाही। बाकी जो तीनोटी रहिला आपणकर से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बोली कहा जायछि, सोशलिस्ट बोली कहा जायछि, सेकुलर बोली कि भारत को कहा जायछि, किंतु कम्युनिस्ट बोली भारत को मध्य कहा जाय नाही आपणकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे। क्वेश्चन नंबर 33, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इकोनॉमिक प्लानिंग इज इन। तो आम भारत में जो इकोनॉमिक प्लानिंग रही क्यों लिस्ट जाए, स्टेट लिस्ट जाए ना यूनियन लिस्ट जाए ना कनकरेंट लिस्ट जाए ना कौन सी लिस्ट जाए न थाए। तो यार आंसर है आपनकर ऑप्शन सी। तो कनकरेंट लिस्ट के रही आपनकर इकोनॉमिक प्लानिंग रही अछि। 34th क्वेश्चन देखंतु, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन कनकरेंट लिस्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो यही जो लिस्ट गुड़ाक दि जाए सब्जेक्ट गुड़ाक दि जाए, तो यही सब्जेक्ट मान मध्यरु क्यों सब्जेक्ट टी आपणकर कनकरेंट लिस्ट रे नाही। ऑप्शन ए दि जाए आपणकर लेबर यूनियन, ऑप्शन बी दि जाए शेयर मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट, ऑप्शन सी दि जाए कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स एवं डी दि जाए फॉरेस्ट। तो यार आंसर टी हेबो आपणकर ऑप्शन बी। तो शेयर मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट, शेयर मार्केट एवं फ्यूचर मार्केट यही दुईटी सब्जेक्ट आपनकर कौन नाही, सॉरी आपनकर कनकरेंट लिस्ट से नाही। क्वेश्चन नंबर 35। तो ए 35 कौन देखो आपनकर जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज इन कनकरेंट लिस्ट। तो एमानक मध्य क्यों आइटम टी आपन कौन अछि कनकरेंट लिस्ट रही अछि। तो ए रही आपनकर इंटरस्टेट रिवर्स, बी रही आपनकर लेबर यूनियन, सी रही सिटीजनशिप एवं डी रही आपनकर लोकल गवर्नेंस। तो यार आंसर टी हेबो आपनकर ऑप्शन बी। तो लेबर यूनियन यही सब्जेक्ट बा यही आइटम टी आपनकर कौन कनकरेंट लिस्ट रे नाही। क्लियर। 36 क्वेश्चन देखंतु, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इन स्टेट लिस्ट। एमानक मध्यरु क्यों विषय क्यों सब्जेक्ट टी आपनकर स्टेट लिस्ट रे अछि। ए रही एग्रीकल्चर, बी रही क्रिमिनल लॉ, सी रही एडुकेशन एवं डी रही आपनकर डिफेंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इन स्टेट लिस्ट। तो यार आंसर टी हेबो आपनकर ऑप्शन ए। तो एग्रीकल्चर जो कृषि विभाग रही यही विषयटी आपनकर स्टेट लिस्ट रे ही रही अछि। 37th क्वेश्चन, The 9th schedule to the Indian Constitution was added by। तो देखंतु हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली थिला ताहार 8टी स्केड्यूल थिला, किंतु तापरे परे एहाकू आउ 4टी स्केड्यूल एहाकू ऐड करा जायथिला। तो 9th स्केड्यूल भारतीय संविधान रे क्यों अमेंडमेंट एक्ट अनुसार एहाकू ऐड करा जायथिला। तो ऑप्शन ए दे जाय छै आपनकर फर्स्ट अमेंडमेंट, तापर बी दि जाए आपनकर 8th अमेंडमेंट, सी दि जाए 9th अमेंडमेंट एवं डी दि जाए आपनकर 42nd अमेंडमेंट। तो यार आंसर टी हेबो आपनकर ऑप्शन ए। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट अनुसार कौन करा जायथिला आपनकर संविधान रे 9म स्केड्यूल टाकू इनक्लूड करा जायथिला, ऐड करा जायथिला। 38th क्वेश्चन देखंतु, 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ। तो भारतीय संविधान रो जो 7th शेड्यूल रही आपनकर, तो सही 7th शेड्यूल कहा सहित डील करथाय। ऑप्शन ए रे रही एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, बी रे रही आपनकर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, एंड सी रे रही पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज एवं डी रे रही पावर्स ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो यार आंसर टी हेबो आपनकर ऑप्शन बी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। तो यूनियन और स्टेट मध्य जो पावर रो आवंटन होता है से ही विषय कौन करा जायछि आपनकर 7th शेड्यूल रे वर्णना करा जायछि। 39th क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया contain provisions regarding anti defection act। कौन
आंटी डिफेक्शन एक्ट बहुत इंपोर्टाट आंटी डिफेक्शन एक्ट बहुत इंपोर्टाट तो यह क्यों स्केड्यूल रे यह स्थानित करा जाइछि ऑप्शन ए रे देछि आपनकर सेकंड शेड्यूल बी रे देछि आपनकर फिफ्थ शेड्यूल सी रे देछि एट्थ शेड्यूल एवं डी रे देछि आपनकर 10th शेड्यूल तो यार आंसर टी हेबो आपनकर ऑप्शन डी टा तो 10th शेड्यूल रे कोन करा जाइछि आपनकर एंटी डिफेक्शन लॉ बा एंटी डिफेक्शन एक्ट को स्थानित करा जाइछि 40th क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग schedules contain special provisions for the administration of tribal areas in the four northeastern states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. तो जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट कि आपनकर आसाम मेघालय त्रिपुरा मिजोराम तो यही स्टेट जो ट्राइबल एरियाज रहिला तो तांकर एडमिनिस्ट्रेशन ताहार प्रशासनिक पई कोन सब सॉरी क्यों स्केड्यूल तार स्पेशल प्रोविजन गुड़ाक रखा जाइछि तो ऑप्शन ए रही आपनकर फर्स्ट शेड्यूल बी रही आपनकर सेकंड शेड्यूल डी रही आपनकर सॉरी सी रही आपनकर थर्ड शेड्यूल एवं डी रही आपनकर सिक्स्थ शेड्यूल तो यार आंसर टी हेबो आपनकर ऑप्शन डी तो सिक्स्थ शेड्यूल रे एही सब प्रोविजन गुड़ाक रखा जाइछि 41st क्वेश्चन रही आपनकर द आइटम एडुकेशन बिलोंग्स टू तो आमर जो शिक्षा ताहा क्यों लिस्ट रे जाई थाए क्यों तालिका रे जाई थाए यूनियन तालिका रे जाई थाए ना स्टेट तालिका रे जाई थाए ना कनकरेंट तालिका रे जाई थाए बा रेसिडुअरी सब्जेक्ट से जाई थाए विषय से जाई थाए तो यार आंसर टी हेबो आपनकर ऑप्शन सी तो कनकरेंट लिस्ट रे कोन अछि आपनकर एजुकेशन रहिछि 42nd देखंतु the civil affairs like marriage, divorce, then inheritance, esobu, which has been authorized by the constitution to make legal laws. जो मैरिज विषय रही गला डाइवोर्स विषय रही गला इनहेरिटेंस विषय रही गला एसबू मानक विषय जो लॉ गुड़ाक तैयारी करा जाइछि ताहा केउठी बा काहा द्वारा ताहा अथराइज अछि ऑप्शन ए रे दैछि आपनकर सेंटर बाय द यूनियन लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी रे दैछि आपनकर स्टेट्स by the state list of the constitution এবং সি রে দেইছি সেন্টার এন্ড স্টেট বাই দি কনকারেন্ট লিস্ট অফ দ্য কনস্টিটিউশন তারপর রয়েছে আপনার রিলিজিয়াস অথরিটিজ লাস্ট অপশন রে রিলিজিয়াস অথরিটিজ হুইচ হ্যাভ রিলেশন টু ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাফেয়ার্স তো এর আনসারটি হব আপনার অপশন সি তো এটা আপনার কনকারেন্ট লিস্টে রয়েছে কনকারেন্ট লিস্টে রয়েছে 43rd The meaning of the residuary powers in the Constitution of India is तो भारत रे रेसिडुअरी पावर जो अवशेष क्षमता कहले हमें कौन बुझीबा तो ऑप्शन ए रही पावर्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल इश्यूज बी रे रही पावर्स रिलेटेड टू इंटरनल इमरजेंसी सी रे रही पावर व्हिच कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एवं डी रे रही आपनकर पावर्स व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड इन यूनियन स्टेट एंड कनकरेंट लिस्ट तो यार आंसर टी हेबो आपनकर ऑप्शन डी तो डी रे कोन कहिछि जो क्षमता जहा कि यूनियन रे नाही यूनियन लिस्ट रे नाही स्टेट लिस्ट रे नाही कनकरेंट लिस्ट रे नाही ताको हमें कोन कहबा रेसिडुअरी पावर कहबा ताको हमें कोन कहबा रेसिडुअरी पावर कहबा 44th क्वेश्चन रहिछि इन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्स ऑफ सिटीजनशिप आर मेंशन तो कॉन्स्टिट्यूशन रो क्यों पार्ट रे संविधान रो क्यों पार्ट रे कोन का देछि आपनकर सिटीजनशिप को मेंशन करा जाइछि ऑप्शन ए रे रहिछि आपनकर फर्स्ट पार्ट बी रे रहिछि सेकंड पार्ट सी रे रहिछि थर्ड पार्ट एवं डी रहिछि आपनकर फोर्थ पार्ट तो यार आंसर टी हेबो आपनकर ऑप्शन बी तो सेकंड पार्ट रे कोन करा जाइछि सिटीजनशिप को मेंशन करा जाइछि उल्लेख करा जाइछि 45th क्वेश्चन रहिछि द रेसिडुअरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेसिडुअरी पावर आपनकर जो अवशेष क्षमता रह गला कि तो सही क्षमता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा हाथ में न्यस्त कहा ऊपर न्यस्त करिछि तो ऑप्शन ए रही आपनकर प्रेसिडेंट बी रे प्राइम मिनिस्टर सी रे रही पार्लियामेंट एवं डी रही आपनकर कोन स्टेट्स तो यार आंसर टी हेबो आपनकर ऑप्शन सी तो रेसिडुअरी पावर कहार अटे
पार्लियामेंट अटे। तो पार्लियामेंट को ऊपर कौन रही रेसिडुअरी पावर रो यूज करिवार क्षमता रही। 46th क्वेश्चन देखंतु व्हिच शेड्यूल कंटेन प्रोविजन्स रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। तो राज्यसभा रे केउ राज्य रे केतोटी सीट रहइबो केउ राज्य रे केतोटी मेंबर आसीबे राज्यसभा को। तो ताहार जो प्रोविजन केउ शेड्यूल रे रही अछि। ऑप्शन ए रही 4th शेड्यूल, बी रे रही 5th शेड्यूल, सी रे रही 9th शेड्यूल एवं डी रे रही आपणकर 11th शेड्यूल। तो यार आंसर टी हेबो आपणकर ऑप्शन ए। तो 4th शेड्यूल रे कोन उल्लेख करा जायछि जे केउ राज्य रे केतोटी मेंबर बा केतोटी पद कहा पई रहइबो राज्यसभा मेंबर पई रहइबो राज्यसभा रे। 47th क्वेश्चन देखंतु ऑल लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स आर मेंशन्ड इन 3 लिस्ट। जेते भी लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट गुडा रहिला ताहाको केतोटी लिस्ट मेंशन करा जायछि, तीनोटी लिस्ट ताहाको मेंशन करा जायछि। कोन कोन यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एवं स्टेट लिस्ट। Any subject is not mentioned in all 3 lists, the law on that particular subject can be framed by। तो सही जो सब्जेक्ट गुड़ाक कि यही तीनोटी लिस्ट नाही तो सही सब्जेक्ट रे लॉ किए तैयारी करिवो। ऑप्शन रे रही पार्लियामेंट केवल पार्लियामेंट तैयारी करि परिबो, बी रही स्टेट लेजिस्लेट करि परिबो एवं सी रे देछि बोथ ए एंड बी एवं डी रे देछि ए करि परिबो नाही किंबा बी करि परिबो नाही। तो यार आंसर टी होछि कोन ऑप्शन ए। तो पार्लियामेंट कोन करि परिबो जो सब्जेक्ट के आपनकर यूनियन लिस्ट नाही, कंकरेंट लिस्ट नाही, स्टेट लिस्ट नाही ताकन कहिबा गले कोन जो रेसिडुअरी पावर अछि ताहा तो ताहा ऊपर की लॉ तैयारी करि परिबो आपनकर पार्लियामेंट लॉ तैयारी करि परिबो। 48th क्वेश्चन देखंतु पार्ट 4th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ। तो चतुर्थ पार्ट रे कोन रही। ऑप्शन ए रही आपनकर फंडामेंटल राइट, बी रही सिटीजनशिप, सी रे रही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एवं डी रही कोन आपनकर यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो यार आंसर टी हेबो आपनकर ऑप्शन सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राष्ट्र निर्देश नीति क्यों रही आपनकर पार्ट 4th रे रही अछि। 49th क्वेश्चन रही आपनकर व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ फंडामेंटल राइट। तो क्यों पार्ट आपनकर फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार को कौन करता है डिनोट करता है बा आपनकर उल्लेख करता है। तो ऑप्शन ए रही आपनकर पार्ट 1st, पार्ट 2nd, पार्ट 3rd, पार्ट 4th। तो यार आंसर टी कोन हबो यार आंसर टी हबो आपनकर ऑप्शन सी। तो 3rd पार्ट रे कोन करा जायछि आपनकर फंडामेंटल राइट को डिस्क्राइब करा जायछि। 5th एवं आपनकर लास्ट क्वेश्चन देखंतु एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवन इन व्हिच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यह पूर्व क्वेश्चन हम कर सारी जे एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों शेड्यूल रे उल्लेख करा जायछि। ऑप्शन ए रही 2nd शेड्यूल, बी रही आपनकर 10th शेड्यूल, डी रही आपनकर 4th शेड्यूल एवं सी रही 3rd शेड्यूल। तो यार आंसर टी हेबो कोन आपनकर ऑप्शन बी। तो 10th शेड्यूल रे कोन करा जायछि एंटी डिफेक्शन लॉ को डिस्क्राइब करा जायछि रखा जायछि। थैंक यू फ्रेंड्स टू बी द पार्ट ऑफ दिस लर्निंग सेशन। पुणी देखबा अन्य एक वीडियो रे।